रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। वजीर आज़म इमरान खान की बात सच निकली। सिंध हाउस में रूपोश हुकूमती अरकान असेंबली के खुलकर सामने आने पर मुल्की सियासत में हौलनाक भूचाल। PTI रुकन राजा रियाज का सिंध हाउस में 2 दर्जन अरकान असेंबली की मौजूदगी का दावा। वजीर आज़म को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का चैलेंज देते हुए कहा, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। नूर आलम खान ने कहा कि हम लाए नहीं गए बल्कि खुद आए हैं। नवाब शेर वसेर का आइंदा इलेक्शन PTI के टिकट पर ना लड़ने का ऐलान। कहीं वजू करते अरकान कौमी असम्बली तो कहीं इबादत की अदायगी में मसरूफ। सिंध हाउस में रूपोश हुकूमती अरकान की मसरूफियात मंजर आम पर आ गईं। कई अरकान दिन भर मीडिया को इंटरव्यूज देते रहे। जराये के मुताबिक राजा रियाज, बासित बुखारी, नूर आलम खान, नवाब शेर वसेर, राना कासिम नून, गफ्फार खान भट्टू, वकार भट्टू, रियाज मजारी, अहमद हसन देहड़, नुसरत पठान, वजी अकरम, ख्वाजा शिराज और रमेश कुमार सिंध हाउस में मुकीम है। PTI के नाराज MNA रमेश कुमार का भी 3 वफाकी वज़रा के PTI छोड़ने का दावा। कहा, 3 वज़रा वज़ीर आज़म को छोड़कर जा चुके और 1 जाने वाला है। सिंध हाउस में मुकीम रमेश कुमार ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं और ना ही कोई खरीद सकता है। पार्लियामेंट लॉजेस में मेरी बीवी को PTI के लोगों ने फोन करके मुझे गधा कहा। दूसरी तरफ इत्तेहादी जमात मुस्लिम क़ाफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर मोनी सिलाही बरतानिया रवाना। किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और ना ही किसी को छोड़ूंगा। आप लोग रिलैक्स रहें, मैं आखिरी गेंद तक लड़ता रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। इजलास में मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली और लीगल टीम को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उनके साथ जो करना होगा मैं खुद करूंगा। 28 मार्च को सब मालूम हो जाएगा। हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग को मुस्तरद करते हैं। आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस है। यहाँ पे इस तरह से खरीदारी कर रहे हैं जैसे खच्चर और घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं। जो बंदा ये कहता है कि मैं जमीर की आवाज पे वोट दे रहा हूँ, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीर ये कहता है कि इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो। इमरान खान पर एतमाद नहीं तो इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन जीत कर दिखाओ। ये तुम्हारे बाप का वोट नहीं, कौम की अमानत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का मुनहरिफ अरकान को चैलेंज। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, अपोजिशन का छांगा मांगा से पुराना ताल्लुक है, हमारे पास हराम का पैसा नहीं कि हम खर्च करें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, इमरान खान आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे मगर कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने ताना दिया कि ये जमीन की आवाज पर नहीं बल्कि रोकड़े की आवाज पर बिके हैं। अभी अपने तमाम कार्ड जाहिर नहीं करेंगे, हुकूमत के खिलाफ मजीद लोग जल्द सामने आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। अरकान कौमी असम्बली की जिंदगियों को लाहक खतरात से मुतालिक खदशात का इजहार। अरकान का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। कहा, OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से हम इस्लामाबाद में इंतशार नहीं चाहते, हुकूमत हमें ना उकसाए। इमरान खान को अपने साथियों की जानिब से जल्द जवाब मिल जाएगा।
ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद का वजीर आजम को सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी पर जमहूरियत के खिलाफ साजिश रचाने का इल्जाम। कहा सिंध हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग करके खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। सिंध में गवर्नर राज के अलावा अब कोई दूसरा हल नहीं। शेख रशीद को अपोजिशन को तसादुम से गुरेज करने का मशवरा। खबरदार करते हुए कहा हालात ऐसे न हो जाएं कि झाड़ू फिर जाए और फिर सब हाथ मलते रह जाएं। वफाकी काबीना को अगली हुकूमत में शामिल होने का कह दिया जाए तो फवाद चौधरी और शेख रशीद भी इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। पीटीआई के नाराज अरकान की तादाद 24 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा। कहा खान साहब का जाना ठहर गया, नियाजी सल्तनत का खात्मा हो रहा है। अब बौखलाए वज़रा सटपटाहट में ऊट पटांग बयानात दे रहे हैं। चवल वज़रा को मशवरा है कि इमरान खान से जान छुड़ाकर कौम से माफ़ी मांग लें। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हाउस में निजी मुसल्लह दस्तों और सिंध पुलिस के स्पेशल यूनिट की तैनाती पर सवालात उठा दिए। सिंध हुकूमत से वफाकी दारुलहुकूमत में सूबाई पुलिस की तैनाती का जवाब तलब। कहा सिंध हुकूमत ने किस ज़ाब्ते के तहत वफाकी दारुलहुकूमत में मुसल्लह दस्ते जमा कर रखे हैं। अली जैदी का सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से भी मामले की तहकीकात का मुतालबा। पीटीआई के नाराज अरकान असम्बली को मनाने का मिशन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पीटीआई मेंबर कौमी असम्बली आमिर लियाकत के घर आमद। इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ज़मीरों का सौदा करने वाले जान लें कि आमिर लियाकत के ज़मीर की कीमत उनके तसव्वुर से ज़्यादा है। अपोजिशन को मशवरा दिया कि सब मिलकर पूरी क़ुव्वत से इमरान खान पर हमला कर दें। अगर इमरान खान बच गया तो छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। आमिर लियाकत बोले कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, हक और सच का साथ दूंगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीक अदम एतमाद के मौके पर तसादुम के खदशे का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा गया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल करने का हुक्म दे। इंतखाबी मुहिम में पब्लिक ऑफिस होल्डर की शिरकत से मुतालिक कानून साजी के बावजूद नोटिस केस जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़ीर असदुद्दीन ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। दरख्वास्त में 10 और 11 मार्च के नोटिस कलअदम करार देने की सदा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 181 रुपए और इंटरबैंक में 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक साल के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 24 रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सर्विस कोर सेंटर नौशहरा का दौरा। यादगार शोधा पर हाजिरी। आर्मी चीफ ने मेजर जनरल उस्मान हक को कर्नल कमांडेंट आर्मी सर्विस कोर के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने सर्विस कोर की अमन और जंग में खिदमत को सराहा। मुल्क में कोरोना के केसेस में वाज़ेह कमी का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अमवात और 514 नए केसेस रिपोर्ट।